नमस्कार। बात करते हैं कलात्मक अभिव्यक्ति की। कलात्मक अभिव्यक्ति यानी कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। हमने पिछली बार यह जाना था कि आर्ट क्या है। जब हम आर्ट को जान रहे थे तो उसे भी हम एक्सप्रेशन के रूप में ले रहे थे। फिर ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन क्या है और क्या भेद है आर्ट और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में। तो यहां यह समझने की आवश्यकता है कि आर्ट एक बहुत ही वृहद कॉन्सेप्ट है। आर्ट सिर्फ एक्सप्रेशन को ही नहीं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को भी शामिल करता है। किसी जो कलात्मक क्रियाएं हैं उनके एप्रिशिएशन की भी बात करता है। यानी कि जो आर्ट है अपने आप में काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। वह एक्सप्रेशन के साथ साथ जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है उसके साथ उसके इस तरह की एक्टिविटीज के एप्रिशिएशन की भी बात करता है। थोड़ा हम आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को समझने का प्रयास करते हैं और इससे पहले जाने कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन का संबंध जो अंदर की भावना है, जो अंदर की स्थिति है, उसका बाहरी रूप से प्रदर्शन होता है। यानी कि जो एक्सप्रेशन होता है वह आउटर मैनिफेस्टेशन होता है, जो हमारा इनर स्टेट होता है। ठीक इसी प्रकार जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है या जो कलात्मक अभिवृत्ति है, एक प्रदर्शन है किसी वस्तु के रूप में, किसी उत्पाद के रूप में, हमारे अंदर के कल्पनाओं का, हमारे अंदर के संवेग का, हमारे अंदर की भावनाओं का। और वह प्रदर्शन किस रूप में हो सकता है? किसी रूप के, किसी क्रम में हो सकता है। वो किसी साउंड के किसी क्रम को प्रतिनिधित्व कर सकता है, किसी शब्दों के, लिखित शब्दों के एक क्रम को रिप्रेजेंट कर सकता है, या किसी रंगों के संयोजन का प्रदर्शन कर सकता है। यानी कि जो किसी व्यक्ति के अंदर जो एक कल्पना है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है, जब उसको बाहर किसी रूप से हम लाते हैं तो वह एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। यानी कि जो एक पेंटिंग होती है वो कहीं ना कहीं एक पेंटर के मस्तिष्क में उसका इमेजिनेशन, उसकी कल्पना वह कर चुका रहता है। वह उसे सिर्फ बाहर एक्सप्रेस करता है, और जब वह अपनी कल्पना को जितनी सटीकता से बाहर प्रदर्शित कर पाता है, वह उतना बेहतरीन एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन माना जाएगा। यदि इसे संक्षेप में कहना चाहें तो जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन या कलात्मक अभिव्यक्ति है वह प्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटेशंस का। यानी कि जो हमारे मस्तिष्क में जो रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व जो आपके इमोशंस को कर रहा है, उसका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसका प्रस्तुतिकरण है। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एक प्रेजेंटेशंस है जो हमारे रिप्रेजेंटेशंस है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को कई रूप से प्रेजेंट किया जा सकता है। जिसे हमने जाना कि ये प्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटेशन का, तो हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? तो प्रेजेंट हम कई रूप में कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग है, म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, क्रिएटिव राइटिंग है, फोटोग्राफी है। कई ऐसी चीजें हैं जिस रूप में कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अपने जो रिप्रेजेंटेशन है उनको प्रेजेंट करता है। आइए अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन को समझने का प्रयास कर सकते हैं। मैं आपको दो छोटे छोटे क्लिप म्यूजिक का सुनाता हूं, जिससे आप उन दोनों में भेद कर सकेंगे कि क्या दोनों में कोई भेद है, या दोनों अलग अलग रूप से जो चेतना के रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको अलग रूप से प्रेजेंट कर रहा है या नहीं। इस तरह से हमने देखा कि जो दो साउंड म्यूजिक के अलग क्लिप थे, उनमें बिल्कुल अलग तरह से कला को एक्सप्रेस किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से हम कलात्मक अभिव्यक्ति को बहुत सारे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं।
जो हम कुछ तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल एक अनोखे रूप से कला का प्रदर्शन है, उनकी अभिव्यक्ति है कलात्मक, चाहे वो पॉटरी के रूप में हो, पेंटिंग के रूप में हो, सभी के रूप में किसी अलग-अलग तरह से जो कलात्मक अभिव्यक्ति हैं, वह प्रदर्शित हो सकती हैं। हम देखते हैं कि जो कलात्मक अभिव्यक्ति है, वह कई स्वरूप में हमारे बीच में। डांस भी इसका एक तरीका हो सकता है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु या किसी उत्पाद या किसी आउटपुट के साथ सामने आता है जो कहीं ना कहीं उसके इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, और वह इमेजिनेशन उसके किसी फीलिंग्स पे बेस्ड होती है, और हम उसे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कहते हैं क्योंकि वह जब एक आउटपुट के रूप में सामने आता है तो वह दूसरे के इमोशंस को, दूसरे के फीलिंग्स को, उसको स्टिमुलेट कर देता है। तो यह हम आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को यहां जान क्यों रहे हैं? आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को इसलिए जान रहे हैं कि यदि हम कलात्मक अभिव्यक्ति को बेहतर रूप से समझते हैं तो इस स्वाभाविक घटना को हम एक बेहतर रूप से किसी बच्चे में विकसित कर सकते हैं, और यदि हम ऐसा करते हैं तो उनके साथ वह अपने जो उनकी भावनाएं हैं, जो संवेग हैं, उनको वह नियंत्रित कर सकते हैं और उसे एक किसी बेहतर पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसे व्यक्त कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी उपयोगिता होगी यदि हम आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के जो कंपोनेंट हैं उनको जोड़ें। इसको किसी भी बच्चे के साथ लागू किया जा सकता है। अगर आप एक सामान्य बच्चे की बात करें तो प्रत्येक बच्चा, चाहे वो किसी प्रकार का बच्चा, और इसकी उपयोगिता पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के साथ और बढ़ जाती है क्योंकि वह उनके रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग हो सकता है, और वह उनका रिस्पॉन्ड करना, वह उनका एक्सप्रेशन हम उनके किसी आर्टिस्टिक जो एक्सप्रेशन में बदल सकते हैं और हम उनसे कुछ बेहतर परिणाम पा सकते हैं, वो बेहतर सीख सकते हैं। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यानी कलात्मक अभिव्यक्ति किस रूप में हमारे सामने? तो कई रूप में वह हमारे बीच होती हैं। जैसे कोई आप जो पेंटिंग देखते हैं वह एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। यदि हम कोई नृत्य को देख रहे हैं, वह क्या है? वह भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। यदि किसी के म्यूजिक को आप सुन रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, यानी वह आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। उस म्यूजिशियन का, उस गायक का वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। जो पेंटिंग है वो किसी पेंटर की आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। इसी प्रकार से यदि कोई मूर्ति है तो किसी मूर्तिकार का आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। ठीक उस प्रकार, या हम पॉटरी में जाएं, या जो एक कुम्हार या कोई और व्यक्ति जो बर्तन बना रहा है या किस मूर्ति बना रहा है, वो सभी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के एक एग्जाम्पल है। सीखने और सिखाने के वातावरण निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर पाए, ऐसे वातावरण का निर्माण करें। और इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि शिक्षक रचनात्मक रूप में या एक नवाचार रूप में बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह कला का कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ एक एनसीएफ के जो पोजीशन पेपर थे, उसमें 8 पे जो पोजीशन पेपर थे, उसमें एक छोटा सा प्रसंग देख रहा था कि उसमें एक शिक्षक बच्चों से कहता है कि सनराइज की चित्र बनाओ, सूर्योदय का चित्र बनाओ। तो एक बच्चा उसमें से सूर्योदय की जो उसने परिकल्पना की, वो अंधेरा सा बिल्कुल किया सूर्योदय। शिक्षक नाराज हुए कि ये अंधेरा क्यों बनाया, सूर्योदय का तो मतलब सूर्य होता है, और क्योंकि वह अपनी कल्पना में सूर्योदय को देख रहे थे। शिक्षकों के लिए जरूरी है कि थोड़ी आजादी दें बच्चों को सोचने की और अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने की।
वह बच्चा सूर्योदय को इसलिए थोड़ा अंधेरे में दिखाया क्योंकि उस समय सर्दी का मौसम था और जो प्लेन के इलाके हैं वहां पर सूरज निकलने में देरी करता है या दिन दिन भर सूरज दिखाई नहीं देते। इसलिए जो कलात्मक अभिव्यक्ति हैं उसके लिए जरूरी है कि आप बच्चों को दो चीजों को तो जरूर उपलब्ध कराएं। एक नवाचार के अवसर और दूसरी स्वतंत्रता। तब हम देख सकते हैं कि उनकी किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के प्रति या किसी एक चीज को जानने के प्रति अलग अलग नजरिया हो सकता है। एक बार मुझे एक बच्चे ने बताया कि उसे आज विद्यालय से होमवर्क मिला है, गृह कार्य मिला है, जिसमें उसे गुलाबी रंग के धागे से एक फूल बनाना है। मैं यहाँ थोड़ा अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। किसी खास परिस्थिति में यह एक सही भी हो सकता है, किंतु ज्यादातर परिस्थितियों में यह एक अच्छा अभ्यास नहीं माना जाएगा। आप क्यों किसी एक रंग तक सीमित कर रहे हैं बच्चे को सोचने के लिए? बच्चे को अवसर दीजिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सोच सके। हो सकता है वो एक रंगों को जोड़कर एक नए स्वरूप के साथ बिल्कुल नवाचारी रूप से प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार हमने क्रिएटिव एक्सप्रेशन यानी कि जो कलात्मक अभिव्यक्ति है इसको जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका प्रयोग या इसको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं इस पर जरूर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि यह एक वैकल्पिक अवसर देता है एक्सप्रेस करने का। और आप यह देखते भी होंगे कि जब किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें, एक बच्चा जो किसी न किसी डिसेबिलिटी से अगर प्रभावित है तो उसके एक्सप्रेशन के मोड अगर बाधित होते हैं तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एक अवसर के रूप में सामने आता है जो किसी अल्टरनेट रूप में, आर्टिस्टिक रूप में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। जैसे आप सोचिए, यदि कोई एक पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज या कोई जो बच्चा दृष्टिबाधित बच्चा है तो वह यदि किसी दृश्य कला के रूप में सामने नहीं आ सकता है तो किसी दूसरे वैकल्पिक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के रूप में वह आप सामने आ सकता है। किसी क्रिएटिव लिटरेचर के रूप में, क्रिएटिव राइटिंग के रूप में, म्यूजिक के फॉर्म में, किसी और फॉर्म में उसे वैकल्पिक अवसर दिए जाने की जरूरत है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।